टेम्पू से लाद के ले गए, बोरा में भर के दो गाड़ियां ले गए। 1 रुपए हमको बता दे, 1 रुपए लगा है तो वहीं जूता से मारना हमको। वो अडानी की नौकरी करेगा या अंबानी की नौकरी करेगा? वसूली कितनी हुई है? 15,000, 20,000, 25,000। कांग्रेस लेके जाए और ये पकड़े ना, इसका मतलब मिली भगत है। हिंदू मुसलमान कराया जा रहा, हमारे बराबर कोई नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए या किसी के लिए कुछ नहीं किया भाजपा ने। क्या परसदेपुर या क्षेत्र में आवास नहीं मिल रहा मुसलमानों को? एक बार बोले। मिल रहा भाई, मिल रहा। क्या राशन कार्ड ये 50-50 किलो एक परिवार नहीं ले रहा है? क्या फ्री का राशन नहीं ले रहा? क्या सम्मान निधि नहीं ले रहा? किसान सम्मान निधि नहीं ले रहा है? क्या आयुष्मान कार्ड इनका नहीं बना हुआ है? कौन सा लाभ ये नहीं ले रहे हैं? और जो बता रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है और ये करती रहेगी। चलिए ठीक है। चाचा एक मिनट, आपसे कह रहे स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना क्या आपका? देखिए, हम समझते हैं कि जो भी सरकार हम चुन के भेजते हैं, जो भी सरकार हम चुन के भेजते हैं, वो हमारी माई बाप होती है। सरकारों का काम है अपनी जनता का काम करना, उनकी मूलभूत सेवाएं उनको उपलब्ध करवाना, ये दायित्व बनता है हमारी सरकार का है। लेकिन हम ये देखते चले आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी घोषणा कर रहे हैं, वो एक सिर्फ घोषणा ही बन के रह जाती है, वो पटल पे नहीं आता है। अच्छा, समझ रहे हैं ना हमारी बात को? अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रथम सीट पर हैं, प्रथम नागरिक है हमारे देश के। राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक। नहीं, ठीक है। उसके बाद वाली सीट हमारे प्रधानमंत्री जी की है। आप बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कौन सी सुख सुविधा जो है तैयार कर रहे हैं जिससे हमारी दिनचर्या चल सके? वो तो बता रहे हैं ना कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभ दे रहे हैं। एक मिनट भैया, ठीक बात है। 5 किलो अनाज सरकार दे रही है। 5 किलो अनाज हमेशा से चलता चला आ रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। अरे ठीक है, फ्री अगर 5 दूनी 10 रुपया तो जो कहानी बनती है, और कौन सा तो पुलिस जा रहा है। लेकिन हमारा युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, हमारा मेन मुद्दा ये है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है। जो नौकरी के संसाधन बनने चाहिए वो सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है, जो डिग्री करके निकल रहा है, वो कहाँ एडजस्ट होगा? कहाँ एडजस्ट होगा? वो अडानी की नौकरी करेगा या अंबानी की नौकरी करेगा या किसकी नौकरी करेगा? हम भारतीय हैं। अंबानी की नौकरी खराब है क्या? प्राइवेट सेक्टर में नौकरी क्या सरकारी सेक्टर से अच्छी ये प्राइवेट सेक्टर है? हमें वो व्यवस्था दे पाएगी? अच्छा, इनके पास जाने से पहले इतना आप बता दीजिए, क्या पहले सब सरकारी नौकरी पाते थे? एक मिनट, लेकिन एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही बात है। सब लोग नहीं पाते थे, लेकिन हमारी सरकारें अग्रसर रहती थी, उनके लिए व्यवस्था बनाती रहती थी। अडानी अंबानी से भी तो चेक लिया कांग्रेस ने, जवाब दो। किसने बताया? बताया क्या है? पता चला है ऑटो से। उसके बारे में इनकी सरकार है, केंद्र सरकार है, ईडी लगाए और जांच कराएं। अगर वो टेम्पू से लाद के ले गए, बोरा में भर के दो गाड़ियां ले गए और वो ले गए, तो इनकी सरकार थी, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इन्हीं की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस लेके जाए और ये पकड़े ना, इसका मतलब मिली भगत है। लेकिन बार-बार अडानी अंबानी क्यों आ जाता है? अडानी अंबानी बार-बार क्यों आ जाता है? अडानी अंबानी को सारा ठेका दे दिया गया, रेलवे दे दिया गया, हवाई जहाज, एयरपोर्ट दे दिया गया है, सारे रोड दे दी गई है, जो बड़ी बड़ी फर्म है सारा दे दिया गया है। अच्छा, क्यों दे दिया गया? प्राइवेट, क्यों दे दिया? प्राइवेट। कह रहे सारा ठेका, भाई साहब कह रहे सारा ठेका दे दिया गया उधर। देखिए, पहली बात तो मैं भाई साहब की एक बात हम भूल जाएंगे। बोल दीजिए। इन्होंने कहा कांग्रेस के टाइम पे लगभग 1000 कॉलोनी मिली थी है। उस पे इन्होंने ये नहीं बताया कि वसूली कितनी हुई है। 15,000, 20,000, 25,000। कसम खिला के पूछो कि वसूली हुई है कि नहीं, वसूली कितनी हुई है। और मैं भूतपूर्व सभासद रह चुका हूँ। भूतपूर्व हमारे वक्त में जो एक मिनट भाई, हमारे वक्त में जो भी कॉलोनी दी गई हैं, अगर कोई 1 रुपए हमको बता दे, 1 रुपए लगा है तो वहीं जूता से मारना हमको।
गारंटी के साथ मैं इसी वार्ड का सभासद था मैं। कोई एक व्यक्ति कह दे मुझे 1 रुपए दिया है, मैं जूता से मारना मुझे। अब मैं उस समय का बहुत प्रमाण दूंगा कि 15,000, 20,000, 25,000 वसूली हुई है उस समय कांग्रेस के टाइम पे। कांग्रेस के टाइम पे कॉलोनी के बारे में नहीं, वो कॉलोनी में पैसा लेने वाले। जी जी, कांग्रेस के वक्त में जो है घूसखोरी चलती थी। घूसखोरी नहीं, वो सरकारी रसीद काटी गई है, उसका कुछ % अंश जमा होता था, उसमें है। वो पैसा कहाँ गया? जनता को वापस क्यों नहीं मिला? जनता को वापस क्यों नहीं मिला वो पैसा? लड़िए मत, इनकी देखिए सरकार है, उसको जांच करें कि वो पैसा कहाँ गया। पुरानी जिसमें 400 कॉलोनी आई थी, बाकी कहाँ गई? अभी चूह रही, आधा काम हुआ है, आधा आज तक के हुआ ही नहीं, पड़ी है वैसे ही सड़ रही है। पहले जो कॉलोनी दी जाती थी उसके 15,000, 18,000 रुपए लिए जाते थे, लेकिन आज की डेट में जो कॉलोनी आ रही है इनके समय काल में एक भी पैसा नहीं लेते। कोई कहता है तो झूठ बोलता है, वो सच्चाई दिखाएगी हाँ 1 पैसा किसी ने लिया। फ्री में हमें मिल रही है 2.5 लाख की कॉलोनी। पहले घूसखोरी थी, अब बंद हो गई है। बिल्कुल 15,000 रुपए की पर्ची कटती थी, 18,000 की। आज 1 पैसा भी नहीं लगता। हमारे जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्या कह रहे हैं? हाँ ये बोलिए। हाँ क्या कर रही है? अबे तो घूसखोरी और कॉलोनी दिए तो मैं पैसा तो ले थी। एक सेकंड हाँ, कितना लेते हैं? कौन लेता है? एक सेकंड हाँ, कौन लेते हैं? इनसे बात करो। हाँ एक सेकंड हाँ, एक सेकंड एक है हाँ, इधर सुनिए। काहे के लिए दिए? किसको दिए? हमारी तो कॉलोनी अगली पंचवर्षीय में किसने लिया आपसे? बताइए ना। हमारी कॉलोनी अभी आई नहीं। पहले घूस किसने लिया आपसे? जो आते हैं कार्यकर्ता, जो कॉलोनी के फार्म ले भर, अरे कौन बताइए? जो कॉलोनी भरने, वार्ड पार्षद ने लिया? हमारी कॉलोनी अगली पंचवर्षीय चेयरमैन ने लिया? नहीं, फिर किसने लिया? जो आते हैं कॉलोनी फार्म भरने। फंस गई भाई। वो देखिए बता नहीं पा रही कि किसने लिया है कॉलोनी और हैंड। जनता के पास अगर बढ़ा है पैसा, हाँ ये कोई 10 सभासद को दिया हो पैसा, चेयरमैन को पैसा दिया हो, अब कहीं भाई पास से किसी को देना चाहता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? सर्वप्रथम जो हमारा मुद्दा है बेरोजगारी का है। यहाँ पे मैं मानता हूँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की जो है सांसद हुआ करते थे लगातार जो है, और सबका कहना है कि उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने जो कुछ किया, जितना कुछ किया है, चाहे पेट्रोलियम कॉलेज हो, चाहे फुटवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे IIIT हो, जो कुछ भी किया है, आप एक भी ऐसी संस्था, एक भी ऐसा उद्योग स्मृति ईरानी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में करके दिखाया हो जिससे 10 युवाओं को रोजगार मिला हो। कह रहे हैं स्मृति ईरानी 5 साल में कोई ऐसा उद्योग बता दीजिए जहाँ पे 5 आदमी को नौकरी मिली हो। नहीं, उद्योग तो बहुत ऐसे किए हैं मगर उसका हम नाम नहीं बता सकते। और विकास के मामले में अच्छी तरह से मालूम है और विकास अच्छे ढंग से हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। इनसे पूछे कहाँ 70 साल और कहाँ 5 साल, पूछे। अच्छा लेकिन 70 साल में अगर 70 नौकरी, एक मिनट 70 साल में इसी परसदेपुर नगर पालिका से 70 लोग की नौकरी होगी। हाँ मैं गिना सकता हूँ। इन 5 साल में केवल 2.5 आदमी की नौकरी बता दी जाए कि जो स्मृति ईरानी जी के करने से हुआ। नौकरी आपकी कमजोरी है भाई साहब। आप बाहर निकल के देखो, आप बगैर नौकरी के कपड़े पहन रहे हो, आप बगैर नौकरी कपड़े पहन रहे हो, घर से पहन रहे हो। न तो मुस्लिम समाज को छोड़ सकता है और ना ही पाकिस्तान को छोड़ सकता है। रोजगार और इन सब की विषयों की बात नहीं हो रही है। अचानक पाकिस्तान की एंट्री कांग्रेस करवा देता है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान के पास कम पावर नहीं है। सलमान खुर्शीद, बहुत सारे ऐसे नेता। भैया हमारी बात समझिए, देखिए अचानक क्यों बोलते? पाकिस्तान की हैसियत हमारे सामने सुई के नोक के बराबर है, सुई के नोक के बराबर है। हमारे एक प्रदेश के बराबर पाकिस्तान पूरा देश नहीं है। हमारी मिलिट्री अलग रख दीजिए, अगर ऐसी कोई बात आती है ना तो खाली प्रदेश के लोग खौन के मार डालेंगे पाकिस्तान को। डरवाए नहीं पाकिस्तान को दिखा के हमको। हमारे बराबर कोई नहीं है। हमारा अपना दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार हमारे देश के प्रति और हमारे लोगों के प्रति साफ सुथरी नहीं है।
ये फालतू की बात करती ये हैं। बात तो कांग्रेस ने करी। आप हमारी कैसे कांग्रेस ने कर दिया? हम किसी भी सरकार के ऊपर ये ब्लेम नहीं लगाते हैं। हमारी सरकार हमारी माई बाप है, जिनको हम चुन के भेजते हैं वो हमारे लिए काम करें, हमारे देश के लिए काम करें, युवाओं के लिए काम करें, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, ये हम चाहते हैं। बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं हम। 300 सीधी बात है। अभी देखिए ये एक खबर है, पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान है। पाकिस्तान कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं है हमारे, है एकदम भुनगा के बराबर है पाकिस्तान। पाकिस्तान भुनगा के बराबर है, खुलेआम बोल रहा हूँ, समझ में आई बात? पाकिस्तान भुनगा के बराबर है। पाकिस्तान आज हमारी, समझ लीजिए हमारी बात, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? आज हम बांग्लादेश, नेपाल, इन जैसे देशों की श्रेणी में आके खड़े हो गए हैं। इस पर किसी ने ध्यान दिया है? किसी ने ध्यान दिया इस पर? हम कहाँ थे कहाँ आ गए हैं? हम कहाँ थे कहाँ आ गए हैं? आज माइनॉरिटी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। दुख, बड़े दुख के साथ कहता हूँ ये बात, बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हमारी सरकार, हमारी माई बाप हमें एकजुट न रख के हमें लड़ाने का काम करती हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास तो सिर्फ एक मुद्दा है उनका, बाकी धरातल पे कोई वजूद नहीं है। पहले आपकी कमाई थी क्या थी और आज की कमाई आप बता दो क्या? रियल बताओ। आज की कमाई बताओ और पहले की कमाई बताओ। पहले 2 रुपए में आप पूरा घर चलाते थे, आज की डेट में वही 10,000 में घर चलाते हो। जैसे महंगाई बढ़ेगी तो कमाई भी बढ़ेगी। ये बात ठीक है इनकी कि महंगाई बढ़ती क्यों है? महंगाई बढ़ती क्यों है? जो स्प्लेंडर हम लेते थे 43,000 की, 53,000 की, जो स्प्लेंडर हम लेते थे 43,000 की, वो आज मिल रही है 1,03,000 की। क्यों इतना डबल हुआ इस पर, स्प्लेंडर पे? इतनी महंगाई कैसे आई? कल खरीदने के लिए 43,000 रुपए हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। आज 1 लाख प्लस हम खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हर आदमी गाड़ी से चल रहा है, साइकिल से चलने के लिए कोई तैयार है? बताइए आप। जब किसी चीज की मार्केट में डिमांड होती है तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। हाँ, पहले हमारे यहाँ 5 लीटर पेट्रोल आराम से भर जाता था 70 रुपए में। अब जाओ ना 100 रुपए में, भैया पेट्रोल डलाएं कि न डलाएं, लाओ 100 रुपए डला ले, काम चल जाएगा भी कि नहीं चलेगा। भाई साहब ने जो कहा ये बात सही है कि 43-50 हजार के लेने के लिए, भैया 43,000 50,000 के लेने के लिए बहुत मुश्किल से ले पाते थे। ये बात सही है। भैया देखिए महंगाई क्या है ये तो सभी देख रहे हैं, छुपी ढकी नहीं है। देश की ताकत। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इस नगर पंचायत में सभी लोग हैं यहाँ पे। नगर पंचायत से ऊपर उठिए भाई साहब, देश का चुनाव है। चलिए देश के लिए हम बता रहे हैं। आज से 15 साल पहले चले जाइए यार, तो 50% घर कच्चे के थे। 50% घर यहाँ पे कच्चे थे। बात समझिए, 50% घर कच्चे थे, आज पक्के हैं। ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा कहाँ से आया? अगर अच्छे दिन नहीं आए होते, लोगों की कमाइयाँ नहीं बढ़ी होती, ये आप घर कच्चा कहाँ से पक्का कराते? परसदेपुर में 50% घर कच्चे थे 15 साल 20 साल पहले, आज सारे घर पक्के हैं। 98% घर यहाँ पे पक्के हैं। 98 घर यहाँ पे पक्के हैं। अगर पैसा नहीं होता, लोगों की कमाइयाँ नहीं होती, ये पक्के घर कहाँ से आते हैं?